इलान मस्क। ये नाम इनोवेशन और एम्बिशन का दूसरा नाम बन गया है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने दुनिया को बदलने की दिशा में नए आयाम दिए हैं। 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए मस्क ने बचपन से ही टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट दिखाया। उनके शुरुआती सालों में ही उनकी क्यूरियोसिटी और सीखने की ललक ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बेच दिया। ये उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की पहली झलक थी। ये शुरुआती सफलता उनके फ्यूचर वेंचर्स की एक झलक थी। मस्क ने कभी भी अपने सपनों को सीमित नहीं किया और हमेशा बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। मस्क की लगन और अपने विजन में अटूट विश्वास ने उन्हें कई इंडस्ट्रीज में पायनियर बना दिया है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। उनकी सोच ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में भी क्रांति ला दी है। मस्क का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी उन्हें ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेपैल के को-फाउंडिंग से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में क्रांति लाने तक ले गया। उनकी हर कंपनी ने अपने क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उनकी कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बल्कि मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का हल करने की गहरी इच्छा से ड्रिवन है। वे अपने काम के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य टेस्ला के साथ सस्टेनेबल एनर्जी की ओर दुनिया के बदलाव को तेज करना, स्पेस एक्स के साथ जीवन को मल्टी प्लैनेटरी बनाना और न्यूरालिंक के साथ ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। ये सभी प्रयास मानवता के भविष्य को सुरक्षित और उन्नत बनाने की दिशा में है। मस्क का लीडरशिप स्टाइल उनके आइडियाज जितना ही अनकन्वेंशनल है। वे अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं और हर छोटे बड़े निर्णय में शामिल होते हैं। वे अपनी लगन, डिमांडिंग नेचर और अपने लक्ष्यों पर अटूट फोकस के लिए जाने जाते हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बना दिया है। उनका हैंड्स ऑन अप्रोच और रिस्क लेने की इच्छा उनकी कंपनीज की सफलता में महत्वपूर्ण रही है। वे हमेशा नए विचारों और चुनौतियों का स्वागत करते हैं। हालांकि उनके तरीकों की कभी-कभी आलोचना भी हुई है, लेकिन उनके विजन और डिटर्मिनेशन के ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने से ही असली सफलता मिलती है। 2003 में स्थापित टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दूसरा नाम बन गया है। टेस्ला के लिए मस्क का विजन स्पष्ट था, सस्टेनेबल एनर्जी की ओर दुनिया के बदलाव को तेज करना। ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिक कार्स को इम्प्रैक्टिकल और नीच माना जाता था, टेस्ला ने बड़ा सोचने का साहस किया। मास मार्केट के लिए हाई परफॉर्मेंस, डिजायरेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का लक्ष्य रखा। टेस्ला की सफलता कटिंग एज टेक्नोलॉजी को स्लीक डिजाइन के साथ जोड़ने की क्षमता में निहित है। कंपनी की कार्स अपने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, लॉन्ग रेंज और एडवांस्ड ऑटो पायलट फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। मॉडल एस, टेस्ला का ब्रेक थ्रू व्हीकल, ने इलेक्ट्रिक कार क्या हो सकती है, इस बारे में लोगों की सोच बदल दी और ऐसी एक्सेलरेशन और हैंडलिंग दी जो पारंपरिक स्पोर्ट्स कार्स को टक्कर देती थी। टेस्ला का इंपैक्ट उसके व्हीकल से कहीं आगे तक है। कंपनी ने बैटरी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेस्ला का सुपरचार्जर नेटवर्क, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का एक ग्लोबल नेटवर्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को हकीकत बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता उसके सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स, जिसमें सोलर रूफ टाइल्स और होम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स शामिल हैं, में भी दिखाई देती है। 2002 में मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स मानवता को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इलॉन मस्क का विजन केवल एक कंपनी बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य को बदलने का था। कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट्स को डेवलप करके स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है, जिससे स्पेस ट्रैवल की लागत काफी कम हो गई है। यह एक ऐसा कदम था
जिसने स्पेस मिशंस को अधिक सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया, जिससे स्पेस ट्रैवल की लागत काफी कम हो गई है। स्पेसएक्स के इस इनोवेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा दी है। इस ब्रेक थ्रू ने स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और कमर्शियल वेंचर्स के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट्स दोनों ही अंतरिक्ष में अपने मिशंस को अधिक अफोर्डेबल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्पेसएक्स की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक फाल्कन 9 रॉकेट का डेवलपमेंट है, जो दुनिया का पहला रीयूजेबल ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। यह रॉकेट कई बार लॉन्च और लैंड हो सकता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। जो दुनिया का पहला रीयूजेबल ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, रॉकेट्स को लैंड करने और रीयूज करने की क्षमता ने अंतरिक्ष में पेलोड्स लॉन्च करने की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया है, जिससे स्पेस मिशंस की फीजिबिलिटी बढ़ गई है। रॉकेट्स को लैंड करने और रीयूज करने की क्षमता ने अंतरिक्ष में पेलोड्स लॉन्च करने की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले से कहीं अधिक एक्सेसिबल हो गया है। यह एक ऐसा इनोवेशन है जिसने स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले से कहीं अधिक एक्सेसिबल हो गया है। अब स्पेस टूरिज्म और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स भी एक वास्तविकता बनते जा रहे हैं। स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी डेवलप किया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने में सक्षम है। यह स्पेसक्राफ्ट नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बन गया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने में सक्षम है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को और भी मजबूत किया है। स्पेसएक्स की महत्वाकांक्षाएं अर्थ ऑर्बिट से कहीं आगे तक हैं। कंपनी का अल्टीमेट गोल मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी स्थापित करना है, जो मानवता के लिए एक नया होम हो सकता है। मस्क मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी स्थापित करने की कल्पना करते हैं और कंपनी इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किए गए स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को सक्रिय रूप से डेवलप कर रही है। यह स्पेसक्राफ्ट मार्स और अन्य प्लैनेट्स पर मिशंस के लिए तैयार किया जा रहा है और कंपनी इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किए गए स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को सक्रिय रूप से डेवलप कर रही है। स्टारशिप का उद्देश्य न केवल मार्स पर बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में मानवता का विस्तार करना है। स्पेसएक्स के ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में लोगों की रुचि को फिर से जगाया है और कंपनी को न्यू स्पेस रेस में एक लीडर के रूप में स्थापित किया है। स्पेसएक्स ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में कुछ भी असंभव नहीं है और कंपनी को न्यू स्पेस रेस में एक लीडर के रूप में स्थापित किया है। स्पेसएक्स की सफलता ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्पेस एंथुसियास्ट को इंस्पायर किया है और यह जर्नी अभी शुरू ही हुई है। सेक्शन 4 दिमाग और मशीनों का मेल, न्यूरालिंक का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबसे उन्नत किनारों को छूता है। 2016 में स्थापित न्यूरालिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी की दुनिया में मस्क की इंटरेस्ट को दर्शाता है। यह कंपनी मस्क के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानवता के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। कंपनी का मिशन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs को डेवलप करना है, जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल विज्ञान कथा की तरह लगती है, बल्कि यह वास्तविकता में बदलने की कगार पर है। न्यूरालिंक का उद्देश्य ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करना और अंततः ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज करना है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो मानवता की सीमाओं को पुनः परिभाषित कर सकता है। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी टाइनी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस को डेवलप करने पर केंद्रित है, जो न्यूरल एक्टिविटी को PRH और लिख सकते हैं। ये डिवाइसेस इतने छोटे हैं
कि इन्हें मस्तिष्क में आसानी से इम्प्लांट किया जा सकता है। इन डिवाइसेस में पार्किंसंस डिजीज, एपिलेप्सी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज में क्रांति लाने की क्षमता है। यह तकनीक उन लोगों के जीवन को बदल सकती है जो इन गंभीर स्थितियों से पीड़ित हैं। ब्रेन सिग्नल्स को डिकोडिंग और स्टिमुलेट करके न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी खोए हुए मोटर फंक्शन को रिस्टोर कर सकती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में सुधार कर सकती है और यहां तक कि संचार के नए रूप भी प्रदान कर सकती है। यह तकनीक उन लोगों के लिए एक नई आशा की किरण हो सकती है जो शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। यह तकनीक भविष्य में कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है, जैसे चिकित्सा, संचार और यहां तक कि शिक्षा। मस्क का मानना है कि BCIs मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से एडवांसमेंट के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, जिससे हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ा सकें और अपने भविष्य पर नियंत्रण रख सकें। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानवता को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। न्यूरालिंक का काम चेतना की प्रकृति, मानव विकास के भविष्य और मनुष्यों और मशीनों के बीच संबंधों के बारे में गहरे नैतिक और दार्शनिक प्रश्न उठाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति को भी बदल सकता है। सेक्शन 5, गहराई में खुदाई, द बोरिंग कंपनी के इनोवेटिव सॉल्यूशंस। 2016 में स्थापित द बोरिंग कंपनी शहरी भीड़भाड़ की समस्या से निपटता है, और वो भी मस्क के तरीके से, सुरंग खोदकर। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ट्रैफिक जाम को कम करते हैं और शहरों के भीतर और बीच तेज, अधिक कुशल यात्रा को इनेबल करते हैं। द बोरिंग कंपनी का अप्रोच टनल बोरिंग मशीन्स को डेवलप करने पर आधारित है, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज, अधिक कुशल और चलाने में कम खर्चीले हैं। कंपनी का पहला प्रोजेक्ट लास वेगस कन्वेंशन सेंटर लूप, यात्रियों को सुरंगों के नेटवर्क के माध्यम से ले जाने के लिए टेस्ला व्हीकल्स का उपयोग करता है, जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। द बोरिंग कंपनी का विजन साधारण पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। मस्क अंडरग्राउंड टनल्स के एक ऐसे नेटवर्क की कल्पना करते हैं जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को अकोमोडेट कर सके, जैसे कि हाइपरलूप, जो वैक्यूम सील ट्यूब्स के माध्यम से अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रैवल के लिए एक कॉन्सेप्ट है। अंडरग्राउंड जाने से द बोरिंग कंपनी का उद्देश्य अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाना और अधिक रहने योग्य सस्टेनेबल सिटीज बनाना है।